हेलो दोस्तों, आज हम सीआरएम समाधान की एक बहुत ही ताकतवर मंच की बात करेंगे, HubSpot। तो भले आप शुरुआत करता है या आपका पहले से ही अच्छा व्यवसाय है, HubSpot सीआरएम आपके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के लिए गजब का काम करेगा। तो आज कदम दर कदम ये देखेंगे कि आप अपने सीआरएम को कैसे सेटअप कर सकते हैं ताकि वो आपके व्यवसाय को जबरदस्त कर दे। कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, मैनेजिंग पाइपलाइन, ऑटोमेशन समझना वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि ये एक कदम दर कदम वीडियो है, तो अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो नीचे का खास लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए, जहां आपको HubSpot के मंच का फ्री ट्रायल मिलेगा और उसके बल पे समझना बहुत आसान हो जाएगा। हमें बस गेट स्टार्टेड दबाना है, फिर यहाँ अपना ईमेल डालें जिसके साथ आप साइन अप करना चाहते हैं। तो एक बार आपने अपना अकाउंट वेरीफाई किया है, हम अपना पासवर्ड और अपना पूरा नाम डाल देंगे। फिर HubSpot आपसे कुछ सवाल पूछेगा आपके व्यवसाय के बारे में, जिसके बल पर वो आपके लिए अपना मंच सेटअप कर देगा। तो फिर हम यहाँ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग चुनेंगे। हमारा औहदा है कंपनी का ओनर और हमारी कंपनी का नाम है टेस्ट कंपनी और हम अकेले हैं और हमारी कंपनी का वेबसाइट है myfirstwebsite.com। और डेटा होस्टिंग सेवा की जब बात होती है तो HubSpot आपसे ये सवाल पूछेगा कि आप कहाँ हैं, उसका जवाब दीजिए और आप शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे हम इस मंच को शुरू करना चाहते हैं, HubSpot कुछ और सवाल पूछने वाला है, तो हमें सेटअप को पूरा करना पड़ेगा ताकि HubSpot इस मंच को हमारी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जनरेट लीड्स दबाएंगे, ऑटोमेट मार्केटिंग और बिल्ड अ पेज या वेबसाइट पेजेस। तो हम अपने गूगल अकाउंट को सिंक कर सकते हैं। तो हम ये फिलहाल इस वीडियो में नहीं करेंगे, मगर आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट्स जोड़ना शुरू कर चुका है। इससे एक और आसान तरीका है CSV फाइल से, जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आगे देखेंगे और ये भी कि अगर आपके कोई टीममेट्स हैं जिन्हें आप इस अकाउंट में जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ आराम से ऐड कर सकते हैं और आप तैयार हो जाएंगे। और वो देखिए हमारे लिए अकाउंट सेटअप कर रहा है। तो सबसे पहला कदम हमारा ये होगा कि हमारे मौजूदा लीड्स और प्रोस्पेक्ट्स इस सिस्टम में इंपोर्ट करना। तो हम उस पेज पर हैं और हमें CRM और कॉन्टैक्ट्स पेज पर क्लिक करना है। तो हमें कॉन्टैक्ट्स पेज पर होना है क्योंकि इंपोर्ट वहीं से होने वाला है। तो हमारे लीड्स को इंपोर्ट करने के लिए बस इंपोर्ट बटन दबाना है या क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। तो अगर हम इंपोर्ट बटन दबाएंगे तो उसे हम खुद सेटअप कर सकते हैं। ये इस पर निर्भर है कि आप कौन सा मंच इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ इंटीग्रेशन हो सकता है जैसे Salesforce, तो उसके बल पर डेटा शिफ्ट करना आसान हो जाता है, मगर आप इसे CSV फाइल के बल पर भी कर सकते हैं। तो चलिए इंपोर्ट यहाँ शुरू करते हैं और हमें सिर्फ एक CSV फाइल चुनना है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट दबाएं। तो जब मैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स कहूँ, यहाँ अलग भाग होंगे जिसका हमें ध्यान देना है। तो यहाँ जानकारी है कंपनी रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड या डील रिकॉर्ड के बल पर। तो जैसे आप और एडवांस्ड हो जाएंगे, आप इसमें प्रोडक्ट्स और टिकट्स ऐड कर सकते हैं, मगर आप में से ज्यादातर लोगों के लिए कंपनी रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स और डील रिकॉर्ड्स काफी होंगे। कॉन्टैक्ट्स चुनते हैं सरलता के लिए और नेक्स्ट दबाएंगे। यहाँ हमें फाइल इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए उदाहरण का फाइल यहाँ डाउनलोड करके ड्रैग कर देते हैं और हम तैयार हैं। और इस तरीके से आप पूरी जानकारी को एक के बाद एक मैच कर सकते हैं। तो जब भी आप दूसरे CRM से यहाँ माइग्रेट करते हैं, उसको एकदम अच्छी तरह कर सकते हैं। और बाय चांस अगर उस फाइल में कोई भी गलती है, जैसे इस टेस्ट फाइल में है, वो तुरंत आपको बता देगा और आप उस कॉलम को इंपोर्ट करने से रोक सकते हैं। तो एक बार हमने सारे कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट किया है, ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसमें श्रोता का पहला नाम, ईमेल, फोन नंबर, लास्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का ओनर कौन है, लास्ट एक्टिविटी डेट, ये सब कुछ होगा। मगर आप इन कॉलम्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं पूरे मंच पर। तो हमने जो बात की थी कि किसी भी रिकॉर्ड को देखने के 3 तरीके हैं, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, कंपनी लेवल या डील रिकॉर्ड। और ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ लिस्ट हो जाएंगे, कॉन्टैक्ट, कंपनी, डील। और अगर आपका सपोर्ट टीम है तो टिकट्स भी हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक दूसरे से बात करते हैं। तो चलिए गैलन रोबोटिक्स का रिकॉर्ड यहाँ खोलते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो आपको सारे कॉन्टैक्ट्स दिखते हैं जो उस कंपनी, डील, टिकट, पेमेंट लिंक सब उसके साथ है, दूसरे कंपनी या सब्सक्रिप्शन भी। तो ये विजिबिलिटी बहुत ही जरूरी है, खासकर जब आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए और सारी जानकारी आपके उंगलियों पर होनी चाहिए। और ये सारी जानकारी जैसे डोमेन नाम, इंडस्ट्री, टाइप, शहर, प्रांत, पोस्टल कोड, ये सब कुछ यहाँ है। ये सब आप एडिट भी कर सकते हैं और ये पूरी जानकारी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। कंपनी, डील रिकॉर्ड या कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, इसे आप दाहिने तरफ आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए कस्टमाइज रिकॉर्ड दबाते हैं, फिर जाकर सेटिंग्स में जाएंगे। तो अगर आप किसी भी रिकॉर्ड को खास तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आपको बस उसे चुनना है। तो वो कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, कंपनी लेवल, लीड रिकॉर्ड, डील रिकॉर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं कंपनी रिकॉर्ड को यहाँ चुनूं तो मैं उसे इधर उधर आराम से घुमा सकता हूँ कि वो कहाँ स्टोर किया गया है। और इसके साथ मैं कुछ कस्टम प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये सब क्यों डाला है, क्योंकि जो आपके लिए खास है वो दूसरे लोगों के लिए शायद खास नहीं होगा। तो
आप इस मंच को पूरे अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने हिसाब से कार्ड्स, प्रॉपर्टीज वगैरह डाल सकते हैं और अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो उसे भी निकाल सकते हैं। इस मंच का वही लक्ष्य है, एकदम 100% कस्टमाइजेबल। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो आराम से कर सकते हैं सेटिंग्स के विकल्प के अंदर। तो आपको सिर्फ सेटिंग्स के विकल्प में जाना है, तो आप एक प्रॉपर्टी बना सकते हैं जिसे आप दूसरे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, कंपनी रिकॉर्ड या डील रिकॉर्ड से जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम रियल एस्टेट बेच रहे हैं तो मुझे उस घर की एवरेज कीमत समझ में आनी चाहिए। तो चलिए वहाँ ऐड एवरेज कॉस्ट प्रॉपर्टी डालेंगे और आप उसे उस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, कंपनी रिकॉर्ड या किसी भी चीज के साथ जोड़ सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी की एवरेज कीमत वहाँ कॉन्टैक्ट जानकारी के नीचे होगी। तो हम उस फील्ड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे सिंगल टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, नंबर। आप वो भी चुन सकते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी को कैसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट, नंबर, डेट पिकर, आपकी मर्जी के अनुसार। तो अगर हम एवरेज कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ तो अंक ही डालना होगा। तो चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि HubSpot कैसे काम करता है। तो जहाँ तक HubSpot के सेटअप की बात है, इसमें 6 अलग हब है, मार्केटिंग से कॉमर्स तक, और इसके बीच में एक CRM है। तो अगर आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जहाँ से आप ईमेल्स भेजना, कंपनी रिकॉर्ड रखना, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड रखना या डील रिकॉर्ड्स भी रखना, तो आप ये सब कुछ फ्री में कर सकते हैं CRM मंच से। पर अगर आपकी दिलचस्पी और विशेषताओं में है, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, सर्विस या कंटेंट, तो वो सब आपको अलग हब्स में मिलेंगे और वो अलग प्लान्स में मिलते हैं। तो हब्स के काम करने का यही तरीका है कि उनकी अलग खासियत है और वो आपके CRM के साथ आसानी से अटैच हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने मार्केटिंग के परिश्रम में ऑटोमेशन डालना चाहते हैं, आप मार्केटिंग प्रोफेशनल एंटरप्राइज से वो कर सकते हैं। तो अगर उनके काफी सारे प्लान्स हैं, स्टार्टर से लेके एंटरप्राइज तक, और हमारे चैनल में उनके बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि CRM सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है इस उदाहरण में, और लगभग सब कुछ उसके साथ बंधा हुआ है। तो पूरी कंपनी कॉन्टैक्ट जानकारी, डील के स्टेजेस, डील के लेवल, ये सब कुछ आपको अपने CRM में एक ही जगह मिल जाएगा। तो डील के जो स्टेजेस है ये ऐसे काम करते हैं कि आपके अलग पाइपलाइन होंगे आपके बिजनेस के सेटअप के लिए। तो इसे आप लागू कर सकते हैं अगर आप अलग प्रोडक्ट्स, सेवा या अलग मार्केट्स में ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उदाहरण कि अगर आप रियल एस्टेट बेच रहे हैं और आपके पाइपलाइन के अंदर आप जाकर एक डील तुरंत बना सकते हैं यहाँ दाहिने तरफ, और इस डील में अलग स्टेजेस होंगे उसके साथ। तो इसमें जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उनके अलग रेंज होंगे, इनिशियल कॉन्टैक्ट से लेकर डील क्लोजिंग तक, जहाँ आपके बैंक में पैसा आएगा। तो अगर आप किसी भी प्रकार के मौके के साथ काम कर रहे हैं तो आप खुद उन्हें अलग डील के स्टेजेस के साथ बढ़ा सकते हैं। ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक एक स्टेज खत्म नहीं होता या पूरा डील बंद नहीं होता। और ये सारे विकल्प आपको यहाँ मिलेगा जिसे आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, और यहाँ काफी सारे विकल्प है ये करने के लिए। तो अगर आप बोर्ड के विकल्प चुनेंगे और उसमें एडिट स्टेजेस दबाएंगे, एडिट कार्ड्स, एडिट बोर्ड, तो बोर्ड ऑप्शंस पर क्लिक करके एडिट स्टेजेस, एडिट कार्ड्स या एडिट बोर्ड क्लिक कर सकते हैं। ये आप अलग प्रकार से कर सकते हैं। मेरा मकसद यही है, ये समझाना कि ये एकदम कस्टमाइजेबल है आपकी जरूरत के अनुसार। तो जो सबसे जरूरी होगा कि जैसे ही आप शुरू करें, आप अपने खुद के ईमेल को HubSpot के साथ कनेक्ट करें। ये आपको करना होगा क्योंकि HubSpot आपके पूरे संपर्क को ट्रैक कर सकेगा, वो भी कॉन्टैक्ट, कंपनी और डील रिकॉर्ड्स पर। उस तरीके से सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। तो अगर हम पीछे जाके कंपनी रिकॉर्ड तक जाएं और हम किसी खास कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या फिर खास एक्टिविटीज, नोट्स, ईमेल्स, कॉल्स, ये सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। तो अगर आप किसी खास लोगों के साथ खास कंपनी में काम कर रहे हैं तो पहला कदम होगा कि हम सेटअप ऑप्शंस में जाएं, जनरल दबाएं, फिर ईमेल ऑप्शन यहाँ दबाएं, और आपको ध्यान देना है कि आपका ईमेल कनेक्टेड हो ताकि पूरी जानकारी HubSpot के अंदर आ जाए। तो हम वो कॉलिंग करके कैलेंडर पर भी डाल सकते हैं। तो अगर आप कोई दूसरी सेवा जैसे कैलेंडली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे भी आप HubSpot के CRM में डाल सकते हैं। तो अगर हम लाइब्रेरी पर जाएं और दूसरा मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं, ये सारे विशेषताएं जो कैलेंडली करता है ये हम HubSpot के अंदर कर सकते हैं। तो हमारे पास अलग समय अवेलेबल होगा जहां हम कस्टमाइज कर सकते हैं और वो अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं हमारी जरूरत के अनुसार। तो एक बार आपने खुद का अवेलेबिलिटी सेटअप कर दिया है और अपने कैलेंडर के साथ आपने कनेक्ट किया है, उस तरीके से सब कुछ अपडेटेड और रियल टाइम रहता है। तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये भेजेंगे, उनको सबसे सही समय पर बुकिंग करना आसान हो जाएगा। और जब भी आप ईमेल भेज रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं या किसी भी तरह का आउटरीच कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, तो आपको अलग प्रकार का ऑटोमेशन चाहिए होगा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रक्रिया के लिए, और ये आप कर सकते हैं वर्कफ्लो या सीक्वेंस के बल पर ये विशेषता तो पेशेवर प्लान्स में ही है, और ये फायदेमंद तब है जब आपका व्यवसाय बढ़ रहा है। तो अगर आप किसी सीक्वेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ अगर किसी को डालेंगे तो टेम्पलेट के आधार के बल पर जितनी भी जानकारी आपके CRM में डाली गई है, आपका एक पर्सनलाइज्ड मैसेज एकदम ऑटोमेट होके जाएगा। तो उस तरीके से पूरी जानकारी
जानकारी, कॉन्टैक्ट, कंपनी रिकॉर्ड या डील रिकॉर्ड की, ये सब आप एक खास टेम्पलेट में डालकर HubSpot अपने हिसाब से उसको सही तरीके से हमारे लिए कस्टमाइज कर देगा। और जब वर्कफ्लो की बात आती है तो हमें ये ध्यान देना है कि ट्रिगर्स आवश्यक है और ये कब एक्टिवेट होता है, जब कुछ होता है, ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए कि हम ईमेल भेजेंगे जब भी एक बड़ा डील होता है, या आप किसी को हेड्स अप देना चाहते हैं ताकि वो फॉर्म भर दे। तो ये एक बहुत हाई लेवल ओवरव्यू था वर्कफ्लो और सीक्वेंसेस का। तो इसमें काफी कुछ मुमकिन है अगर आप इनके साथ एक बार शुरू कर दें। और जैसे आपका व्यवसाय बढ़ेगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं काम कर रहा है। और ये समझने के लिए हमें रिपोर्टिंग टैब पर जाकर रिपोर्ट्स पर क्लिक करना होगा। तो रिपोर्टिंग की विशेषता में हमारे पास अलग रिपोर्ट्स है जो हमें पूरी जानकारी देगा और हम समझ पाएंगे कि क्या काम कर रहा है। तो इन रिपोर्ट्स में पूरी जानकारी है, ओपन ईमेल से ईमेल कॉन्वर्सेशन से ईमेल एवरेज टाइम टू क्लोज फॉर द रैप, ये सब कुछ। तो ये सब आप पे निर्भर है और आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मगर ये कस्टमाइजेशन ऊपरी प्लान्स पे ही मिलते हैं। हाँ, HubSpot बहुत अच्छे टेम्पलेट्स देता है। तो अगर हम रिपोर्टिंग टैब को क्लिक करें तो ये हमें अलग रिपोर्ट्स देता है, कॉन्टैक्ट एक्टिविटी, ब्लॉग पोस्ट या बीइंग कॉन्टैक्ट्स जो बन रहे हैं उसके बल पर। मेरी राय में आपको इस मंच को परखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स आपकी जरूरत के अनुसार होगा और आपके व्यवसाय के लिए खास होंगे। और आप अगर सब कुछ एक ही जगह देखना चाहते हैं तो डैशबोर्ड पर जाइए। इधर इस तरीके से सारे रिपोर्ट साइड बाय साइड आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप टीम मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ इधर दिखेगा। तो ये था तरीका आपके HubSpot CRM को सेटअप करना। तो भले आप शुरुआत करता है या आपका पहले से व्यवसाय है, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए मददगार थी। हम इस चैनल पर हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सके। आशा है कि वीडियो मददगार थी। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। और अगर आप HubSpot को परखना चाहते हैं तो नीचे का खास लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये अफिलिएट लिंक है, तो हमारे चैनल को इससे बहुत मदद मिलेगी, आपके नुकसान के बगैर। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।